पंचायती राज चुनाव में आज मतदान दिवस है और उदयपुर न्यूज़ की टीम आज ग्राम पंचायत बेदला पहुंची है। आपको बता दें कि बेदला में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। कांग्रेस से कैलाश चंद्र जोशी तो भारतीय जनता पार्टी से प्रताप सिंह राठौड़ और वहीं शांता राठौड़ निर्दलीय इस बार चुनावी मैदान में है। प्रताप सिंह राठौड़ और शांता राठौड़ की बात करें तो दोनों ही राजपूत समाज से आते हैं और यहाँ पर जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। शांता राठौड़ भी नाम भारतीय जनता पार्टी का ही था जो कि इस बार निर्दलीय मैदान में है। प्रताप सिंह राठौड़ पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताते हुए इस बार उन्हें टिकट दिया है और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश चंद्र जोशी चुनावी मैदान में इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि बेदला की राजनीति काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ अंत समय तक नहीं कहा जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। कार्यक्रम में बिना देरी किए सीधे आपको कांग्रेस समर्थित लोगों से बात करवाते हैं। उनको अभी तक का यहाँ क्या रुझान लगता है, क्या कुछ उन्होंने इस बार देखा है। सर, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। सर, अभी तक क्या देखा आपने यहाँ पर? अभी लोगों में कांग्रेस के प्रति माहौल है। लोग अपने अपने उम्मीदवारों के साथ सब घूम रहे हैं, लेकिन मानस ये लग रहा है कि कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए लोग पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए कांग्रेस को वोट करेंगे और हमारे दोनों कैंडिडेट भारी मतों से विजयी होंगे। सर, क्या लगता है, दो कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी से इस बार मैदान में हैं, दोनों ही राजपूत समाज से हैं और कहीं ना कहीं शांता जी भी पहले भारतीय जनता पार्टी की थी, तो क्या उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिल सकता है? कांग्रेस का वैसे भी यह घट रहा है। हमारे जो पूर्व पार्षद, उनकी मदर यहाँ गोपाल कुंवर सरपंच रही हुई है, उससे पहले भी शांतिलाल जी सरपंच रहे हैं। कुछ कारण से बीच में हमारा थोड़ा कमजोरी रही थी, लेकिन अभी कांग्रेस का लहर है पूरी और बेदला हमारी दोनों सीटें हम जीतेंगे निश्चित तौर पे। सर, जो वोटर्स यहाँ आ रहे हैं, आप उनसे मिले भी हैं, आपने देखा भी है, क्या कह रहे हैं वोटर? आप सही कह रहे हैं कि बेदला में जो वोटर है वो बहुत खामोश है, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से और दो राजपूत कैंडिडेट हैं। इसमें बेदला में कोई समाजवाद कभी नहीं चलता है, यहाँ व्यक्ति देखा जाता है। इसमें व्यक्ति के मामले में जो कैलाश चंद्र जोशी जो कांग्रेस से खड़े हुए हैं, उस आदमी का कम से कम 30 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहा है, ज़मीन से जुड़ा कार्य करता है और लोगों में बिल्कुल है कि इस बार बदलाव होगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि बेदला की हालत, मैंने 10 साल पहले भी हमारे यहाँ से सरपंच जीते थे ना, आज बेदला की हालत आप देखिए कि लोग बहुत परेशान हैं और लोगों ने अपना मानस पूरा बना लिया है कि इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देके विजयी बनाना है। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारे पास जो यहाँ के ग्रामवासी हैं, लोकल ग्रामवासी और बहुत से जो पार्टी हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि गांव वाले सब समझते हैं और लोगों ने पूरा मानस बना दिया है कांग्रेस को वोट देने का। और 8 तारीख को ये बेदला की जनता पूरा बता देगी। जैसे अभी जयपुर में हर जगह कांग्रेस का बोल आ रहा है और पंचायत समिति भी हमारी कांग्रेस की बनने जा रही है। और लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि अगर कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो हमारा ग्राम का विकास होगा, क्योंकि ग्राम की विकास में बहुत सी बाधा खड़ी है। इसलिए ग्रामवासियों ने सबने इस बार मानस बना लिया है कांग्रेस को वोट देना है। इस बार जीतना है निश्चित मान रहे हैं? 100%। 8 तारीख को मतगणना है, उस दिन पता चलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल 8 तारीख को पूरा पता पड़ जाएगा कि बेदला में वन साइडेड से। बिल्कुल, आप देखें कि 8 तारीख को मतगणना होनी है, उसमें पता चलेगा कि यहाँ का ऊँट किस करवट बैठा है। एक भाई साहब हमारे साथ है, कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं साहब, कोई भी पार्टी हो उसे हमें कोई लेना देना नहीं। आज साइफन से लगा करके और लाल बोर्ड तक एक भी सुलभ शौचालय है, बाथरूम और नई पब्लिक इतनी परेशान हो रही है कि अगर मिनिस्टर को भी पेशाब करना हो तो कहाँ जाएगा? आप अवलोकन करके। और निश्चित कोई भी पार्टी हो, हम तो भारतीय और हमारी सुविधा चाहते हैं। क्या बुजुर्ग आदमियों को बैठने के लिए कोई मिनिस्टरों को भी कह दिया मैंने और अखबारों में दिया 3 बार व्यक्तिगत नाम से, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है। तो हमको तो प्रोग्रेस चाहिए, ना कि पार्टी चाहिए। आपका अभी प्रधान कौन है, जानते हैं आप? प्रधान जी तो है जो प्रमुख को जानते ही नहीं है। प्रमुख को जानते हैं? हम किसी को नहीं जानते, हम तो विकास को जानते हैं। कोई भी पार्टी हो, विकास पहले चाहिए। बिल्कुल, विकास होगा तो मतदान होगा, विकास होगा तो वोट पड़ेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला आपको बताया कि यहाँ पर बेदला पंचायत समिति में बेदला में देखा जा रहा है। हमारे साथ शांता जी राठौड़ के समर्थक हमारे साथ हैं। सर,
क्या कहेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अब अपना भाग्य आजमाने के लिए मैदान में हैं, और यहाँ के वोटर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ राजनीति में सक्रिय हैं, आपको क्या लगता है? प्रथम तो हमने भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी है, हम नरेंद्र जी मोदी जी की बीजेपी के साथ में हैं, लेकिन वर्तमान में हम निर्दलीय हमारे जो गांव की बहन बेटी है शांता जी राठौड़ के साथ में है, और पूरी पंचायत का इनको सपोर्ट है, और हमारा यही है ये भारी मतों से विजयी होंगे, और पंचायत के साथ मिलकर के विकास के जो भी गांव में अधूरे काम रह गए हैं उनको पूर्ण करेंगे। यही हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन मतों को विजयी बनाए, एक गांव की बहन बेटी यहाँ से जीतकर प्रधानमंत्री तक पहुँचे, और इस क्षेत्र का बेदला खुर्द और सबलपुरा का नाम रोशन हो। जो शेष काम पंचायत के द्वारा या यूएटी के माध्यम से बाकी रह गए उनको उनमें कड़ी बन करके इस कार्य को पूरा कराएं। इसी के साथ हम चाहते हैं, समस्त मतदाताओं से अपील करते हैं कि समय अब आधा दिन हो चुका है, आप सब घर से बाहर निकले और ज़्यादा से ज़्यादा गुब्बारे पर शांता राठौड़ को मत देकर इनको विजयी बनाएं। एक बहन बेटी की मान रखें और गाँव को विकास के पथ पर और आगे अग्रसर करें। मतदान का प्रतिशत जितना अधिक होगा उतनी अच्छी सरकार आपकी बनेगी। हर बार हम यही बात कहते हैं। कोरोना संक्रमण चल रहा है, संक्रमण का ध्यान रखते हुए मतदान करने पहुंचे, लेकिन मतदान स्थल तक अवश्य पहुंचे, क्योंकि आपका एक वोट आपकी सरकार का तख्ता पलट कर सकता है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी आप लोग यहां पर देख सक रहे हैं। हमारे साथ लोग हैं, पिंकी जी मांडावत मैडम भी हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले मैडम से बात करना चाहेंगे, और मैडम आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा, क्योंकि बेदला की राजनीति बहुत कुछ कहती है, यहाँ की हवा अंत समय तक किस ओर जाएगी ये कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है? आप प्रचार कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ की हवा अंत समय तक बीजेपी के खाते में ही जाएगी। आप कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन बीजेपी ही यहाँ से विन करेगी। जिला परिषद के भी हाईएस्ट वोट यहीं से मिलेंगे, और पंचायत समिति सदस्य भी हाईएस्ट वोट से यहीं से जीतेगा। मैडम, इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रताप सिंह राठौड़ मैदान में हैं, और वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे वो आज निर्दलीय मैदान में हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कैंडिडेट तो अब संगठन ही तय करता है, और जो जिसकी पब्लिक जो जितना पब्लिकली काम करता है, हालांकि वो भी काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन परिवर्तन होते रहना चाहिए। बस यही है, परिवर्तन है तो जनता भी साथ जाएगी, और ज़रूर बीजेपी यहाँ से 100% विन करेगी ही करेगी। और आप जिन लोगों से मिल रहे हैं, लोगों वोटर्स से मिले हैं, उनका क्या रुझान कहता है? उनका रुझान तो यही कहता है कि हमारी जो 7 पंचायत समिति सदस्य हैं, सातों के सातों जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जीत 100%। हाँ जी, बिल्कुल 100। मैडम, एक सवाल अंतिम आपसे और करना चाहूँगा। हर बार चुनाव होते हैं, हर बार कैंडिडेट मैदान में आते हैं, हर बार वादे करते हैं, और वादे वही होते हैं, सड़क, बिजली, नल, पानी, यही, और जीतते हैं। जो भी कैंडिडेट है वो जीत के चला जाता है, अगली बार फिर चुनावी मैदान में होता है, और वही वादे दोहराए जाते हैं। वादे तो देखिए, लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए ही होती है, और आप ही जानते हैं कि आज मोदी जी ऊपर से सेंट्रल से जहां तक जो वादे हो रहे हैं, इनके जनधन खाते में भी आ रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो योजना ऐसा मोदी जी हैं, तो वो डायरेक्ट पंचायत में आती है। तो पंचायत वाले ज़रूर करते ही हैं, और जो नहीं कर रहे हैं तो उनका परिणाम उनको अपने आप मिलेगा। इसलिए प्रत्याशी आएंगे, वो अपने आप जीत के उसी पे काम करते रहेंगे बराबर। हमेशा भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक जब भी चुनाव की बात आती है, जब भी वोट अपील की बात आती है, नरेंद्र मोदी जी का नाम सामने आता है। क्या मेवाड़ में कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं जिसके नाम पर वोट मांगे जा सके? क्यों, मेवाड़ में हमारे गुलाब जी कटारिया साहब हैं, उनके नाम पे भी हम वोट मांग रहे हैं। देखिए, हमारे जितने भी बैनर्स लगे हैं, भाई साहब का फोटो है ही है। आज मेवाड़ में उनका एक छत्र राज है, हम उन्हीं के भरोसे आज अपने वोट मांग रहे हैं, और वही हमको जिता रहे हैं यहाँ से। लग रहा है यहाँ से सीट निकल रही है? 100% सीट निकलेगी। बेदला में कांग्रेस के भी दावे बड़े हैं, और जो निर्दलीय हैं उनके भी दावे बड़े हैं, और उनका भी जो उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने भी यही वादा किया है, 100% हम जीत रहे हैं। अब 100% कौन जीत रहा है ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन आपका सर्वे? मेरा सर्वे ये कहता है कि सातों पंचायत समिति सदस्य जो है हमारे पंचायत के, वो 100% विन करेंगे, और 100% बीजेपी का वोट सब जगह बनेगा, और प्रधान भी हमारा बनेगा, और जिला प्रमुख भी हमारा ही बनेगा। बिल्कुल, वादे हो चुके हैं, दावे हो चुके हैं, अब बारी विश्वास की है। हमारे साथ भाई साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। यहाँ के वोटर से आप लोग मिल रहे हैं, क्या ऐसी बड़ी समस्या आ रही है जो लोग कह रहे हैं कि हमको ये मिल जाना चाहिए था अब तक और नहीं मिल पाया? देखो, आज आप देखो, मीडिया मेरे सामने, युवा जो खुल के मतदान कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि कांग्रेस ने कहा था युवाओं को सत्ता में आते ही 3,500 बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज वो युवा पूछना चाह रहा है कि वो भत्ते का क्या हुआ। रही क्षेत्र विकास की बात, हमने कभी वोट की राजनीति से क्षेत्र को नहीं देखा। हमने जो घोषणा पत्र नहीं, हम संकल्प पत्र करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता,
और उन्होंने जो वादे किए वो वादे निश्चित तौर से पूरे किए। और आप उठा के देख लो, गई बार भी प्रधान हमारा बना था और इस बार जिला परिषद की 43 सीटें हैं, लगभग 36 से अधिक सीटें जीतकर पुनः भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख भी बनेगा और प्रधान भी बनेगा। रही महिलाओं की बात, महिलाओं के अत्याचार आप ही देख ही लो। और अभी 2 दिन पूर्व, मैं नहीं कहता हूँ, आपकी मीडिया में हमने खबरें देखी, यहाँ के कद्दावर नेता कांग्रेस के महेंद्र सिंह जी मालवीय कहते हैं कि हमारे सरकार बचाने के लिए बीटीपी के 2 एमएलए ने 5-5 करोड़ रुपए दिए। इसलिए ये जो कांग्रेस के थोथले वादे, निश्चित तौर से लोगों ने ये तय कर दिया कि पुनः भारतीय जनता पार्टी का पंचायत समिति सदस्य यहाँ से बनेगा और जिला परिषद सदस्य भी यहाँ से बनेगा। बंसीलाल जी जो एक नाम यहाँ पर बेदला में आता है, वो इस बार निर्दलीय के समर्थन में है, तो ऐसा नहीं लगता कहीं उनका नुकसान उठाना पड़ जाए, या उनके जो अब तक का उनका यहाँ पर जो कार्यकाल रहा है, जिस भी तरह से उन्होंने यहाँ राजनीति की है, क्या उसका नुकसान आपको नहीं हो सकता? देखो, आपने बंसीलाल जी की बात की, मैं आज से 8-10 वर्ष पूर्व यहाँ चुनाव में आया था, वही बंसीलाल जी यहाँ खड़े होकर परिवारवाद की बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, आज वही बंसीलाल जी एक परिवार के इर्द गिर्द घूम के राजनीति करना चाहते हैं। मेरे बेटे को टिकट मिले, मेरे बहू को टिकट मिले। भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवार नहीं, कार्यकर्ताओं के लिए। एक प्रताप सिंह जो बूथ के तो समर्पित रूप से काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी आगे लाती है। और बंसीलाल जी का नाम लिया, उनको कद्दावर नेता बनाया किसने? मैं नहीं मानता हूँ कद्दावर नेता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको मौका दिया। हमेशा चुनाव से पहले कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। क्या ये माँ के साथ गद्दारी नहीं किया? यही क्या? बिल्कुल, आपको बता दें कि वादे और दावे दोनों ही प्रत्याशी कर रहे हैं, तीनों ही प्रत्याशी कर रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। उदयपुर न्यूज़ अपील करता है, शाम 5 बजे तक मतदान होना है। अपने घरों से बाहर निकले, मतदान करने अवश्य जाएं। कोरोना संक्रमण चल रहा है, जो सतर्क है वही सिकंदर है। उदयपुर न्यूज़ की एक पहल है जिसमें आप मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी का उपयोग करें और मतदान करने अवश्य जाएं। याद रहे, उदयपुर न्यूज़ बार बार एक अपील करता है, चाहे वोट किसी को भी दें, सोच समझ कर दें, लेकिन वोट ज़रूर दें। बेदला से उदयपुर न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी को सहयोगी कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।